हुजूर ने फरमाया दो का दामन पकड़ना, और आका ने फिर फरमाया ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर मुझसे आकर मुलाकात करेंगे। हुजूर फरमाते हैं अर्श के नीचे मैं मोहम्मद होऊंगा, और अली होंगे, और फातिमा होगी, और हसन होंगे, और हुसैन होंगे, और जो हम पांचों से मोहब्बत करते होंगे उनको भी अर्श के नीचे रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों अहले बैत की क्या शान है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन सैयद अमीनुल कादिर साहब का अहले बैत के ऊपर ये जो बयान है और अहले बैत की फ़जीलत और मर्तबा जो सैयद अमीनुल कादिर साहब ने बयान किया है, इसे सुनकर के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और अगर आप सच्चे हुसैनी हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो बगैर देरी के सबसे पहले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, फिर इस पर आगे गुफ्तगू करेंगे। नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं एक मकाम पर इसको ऐसे पकड़ना जैसे दाड़ों से कोई चीजें पकड़ी जाती है, नवाजिद से इन दोनों का दामन पकड़ना, कस के दामन पकड़ना, मजबूती से दामन पकड़ना। नबी के पाक ने फरमाया जब तक इन दो चीजों का दामन तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम गुमराह नहीं हो सकते, गुमराही तुम्हारे पास भटक नहीं सकती, गुमराही तुम्हारे पास आ नहीं सकती। रसूलुल्लाह ने फरमाया दो चीजें, और फरमाया दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। सकलैन फरमाया दो भारी चीजें, दो कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं। जब तक इसका दामन पकड़ोगे गुमराह नहीं हो सकोगे। मेरे नबी ने फरमाया पहली चीज किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, और दूसरी चीज फरमाया व इतरती अहलु बैती, मेरी अहले बैत छोड़ करके जा रहा हूं। जब तक दो का दामन पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। जब नबी ने कह दिया दो का दामन पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते, तो फिर हमने सोचा गुमराही के इस दौर में, कुफ्र और इल्हाद के इस दौर में, बेदीनी के इस दौर में, गुनाहों की मोहब्बत के इस दौर में क्यों ना मोहब्बत अहले बैत, कुरान और साहिब कुरान, असहाबे रसूल की मोहब्बत के डंके बजे, ताकि मेरी कौम फिर से अपने ईमान को मुस्तहकम कर सके। हुजूर ने फरमाया दो का दामन पकड़ना, और आका ने फिर फरमाया ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर मुझसे आकर मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान का दामन पकड़ो और अहले बैत का दामन। जब दो चीजें आपके हाथों में रहेगी, अब अहले बैत क्या है उसकी शान ही पता न हो तो मोहब्बत कैसे पैदा होगी। बस एक छोटी सी नौकरी की जा रही है, कोशिश की जा रही है अहले बैत की मोहब्बत पैदा करने की। क्या जरूरत है हर साल इस तरह की महफिलों की? जरूरत इसलिए है कि मोहब्बत अहले बैत पैदा हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह गुमराही नहीं होगी। कुरान का दामन हाथ में आ जाए गुमराही नहीं होगी। याद रखना हुजूर से अच्छी जात दुनिया में किसी की नहीं, हुजूर के सहाबा से अच्छे किसी के सहाबा नहीं, हुजूर की अहले बैत से अच्छी किसी की अहले बैत नहीं। तो अब आज का ये पहला जलसा, पहली महफिल जिसका उन्वान है मवद्दत अहले बैत और मोहब्बत अहले बैत। हम मोहब्बत करें अहले बैत से। कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाते महबूब आप फरमा दें कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैंने तुम्हें जो कुछ अता किया कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ये कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब ध्यान से सुनना, हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत हुजूर खुद मुतालबा कर फरमा रहे हैं और अल्लाह के कहने से मुतालबा फरमा रहे हैं कि मेरी अहले बैत से।
میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، اور صرف محبت نہیں بلکہ مودت کرو، یعنی تم جسے چاہتے ہو اگر دل مائل ہو تو بھی تم نے محبت کرنا ہے، اور اگر کسی سبب سے ان کی طرف تمہاری طبیعت مائل نہ ہو، یعنی اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، ان میں تم کوئی بدعملی دیکھو تو بھی ان سے دشمنی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، عداوت نہ کرنا، پھر بھی محبت کرنا۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، آپ حضرات ان حوالوں کو بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیں، انشاءاللہ میں ہر حوالہ جو روایتیں پڑھوں گا اس کا حوالہ یہیں پہ پڑھ دوں گا تاکہ آپ کو گھر جا کر ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہ ہو، اور پھر آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ فضائل اہل بیت میں اہل سنت ہی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ فضائل اہل سنت ہی کی کتاب میں موجود ہے، اس لیے آپ کو آسانی ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ اور بھی حضرت جو ہے وہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں، اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا، آقا آپ نے یہ جو مطالبہ کیا قرآن کے حکم پر کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، تو ان میں کون کون لوگ ہیں؟ آقا فرماتے ہیں علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور ان کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تک کے اولاد علی و فاطمہ سے محبت ہم پہ فرض کر دی گئی ہے، اور یہ محبت صرف مستحب و پسندیدہ نہیں بلکہ فرض کی گئی ہے۔ جیسے ہم پر نماز فرض ہے، جیسے ہم پہ روزے ماہ رمضان کے فرض ہے، اللہ کے رسول کی محبت جس طرح ہم پہ فرض ہے، اسی طریقے سے رسول پاک کی اہل بیت کی محبت بھی ہم پہ فرض کی گئی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو جد الممتار میں اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے نبی کی اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض قرار دیا ہے، یعنی یہ محبت فرض ہے، اور کہتے ہیں کیا آپ لوگوں کے لیے یہ شرف کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا شان ہے ان لوگوں کی، یہ رسول پاک کے گھر والے ہیں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ فرض کی گئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ، حسن اور حسین، اور قیامت تک کہ ان کی اولاد کی محبت تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے؟ اب ذرا دھیان سے آگے آنے والی گفتگو کو سماعت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ حدیث مبارکہ کنز الامال شریف کے اندر موجود ہے جس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا ہے یہ حدیث پاک؟ دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک قبہ ہے، عرش کے نیچے ایک گنبد ہے، اور وہ گنبد بنایا گیا ہے مجھ محمد کے لیے، علی کے لیے، فاطمہ کے لیے، حسن کے لیے اور حسین کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں ہم لوگ اس گنبد کے نیچے ہوں گے۔ اب آئیے میرے آقا کے دیوانوں، عرش کا سایہ قیامت کے دن کے سوا، عرش کا سایہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور سورج جو ہے انسان کے سر کے اوپر ہوگا۔ توجہ کرے، توجہ کرے، اہل بیت کی محبت میں کام دھندا چھوڑ کے آنے والوں، میری بہنیں یہاں سے لے کے وہاں تک ہزاروں کی تعداد میں دور دور سے آئی ہے۔ ممکن ہے کوئی ان سے پوچھتا ہوگا پیدل جاتی ہو، رکشے سے جاتی ہو، کیوں اتنا وقت نکالتے ہو؟ سنیو سنو، محبت اہل بیت میں آنے والوں، محبت اہل بیت میں وقت نکالنے والوں، وقت کی قربانی دینے والوں، بستروں کو چھوڑ کر ٹاٹ پٹیوں پہ بیٹھنے والوں، قیامت کے
दिन अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। हुजूर फरमाते हैं अर्श के नीचे मैं मोहम्मद होऊंगा और अली होंगे और फातिमा होगी और हसन होंगे और हुसैन होंगे, और जो हम पांचों से मोहब्बत करते होंगे उनको भी अर्श के नीचे रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करें आप, ध्यान दे आप। ये हदीस जिसको भी मैंने आपके सामने पढ़ा, ये लिखा हुआ है, ये हदीस पाक है। आप ध्यान मेरी तरफ फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस-सवाइकुल मुहर्रिका के अंदर ये हदीस इब्ने हजर ने लिखी है कि क़यामत के दिन अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का दस्तरखान, क़यामत के दिन, सुभान अल्लाह, क़यामत के दिन जब लोग नफ्सी नफ्सी कहेंगे, ज़बानें लोगों की सूख कर सीने पे लटक रही होगी। बीबी ज़हरा के नाम पे महफिल में आने वालों, इमाम हुसैन की महफिलें सजाने वालों, जब लोगों की ज़बानें सूख कर सीने पे लटक रही होगी, हुसैन वालों के लिए अल्लाह अर्श के नीचे दस्तरखान लगाएगा और उस दस्तरखान पर पंजतन के साथ तुम्हारी दावत की जाएगी। अरे पीर के साथ बैठना नसीब हो जाए तो इंसान सारी जिंदगी कहता है मैं वो हूँ जिसने अज़हरी मियाँ के साथ दस्तरखान पे खाया। कोई कहता है मैं वो हूँ जिसने सरकार कला के साथ दस्तरखान पे खाया। कोई कहता है मैं वो हूँ जिसने मुफ्ती आजम के साथ दस्तरखान पे खाया। कोई कहता है मैं वो हूँ जिसने फुला फुला बुजुर्ग के साथ खाया। मौला हुसैन से मोहब्बत करने वालों खुदा दस्तरखान लगाएगा और पंजतन के साथ तुम्हारी दावत की जाए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो थी और सुनकर के ईमान ताज़ा हो गया। वाकई में अहले बैत की मोहब्बत का बहुत बड़ा सिला है। दुनिया में भी वो आदमी कामयाब और इज़्ज़त वाला हो जाता है जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, और आखिरत में भी उसकी इज़्ज़त होगी, वो कामयाब होगा। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि अहले बैत से पक्की और सच्ची मोहब्बत करें और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का जो रास्ता था उसे अपनाएं, खुराफातों से बचे, गुनाहों वाले कामों से बचे। और अल्लाह तबारक व तआला से भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत की पक्की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, इन्हीं की मोहब्बत में जीना और इन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फ़रमाए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।